हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो ये हमारा लेसन 8 है, लेसन 7 है क्लास 8 का। तो हमने 6 तक कर लिया, अब हम 7th का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्या है ये, हमारे लेसन का नाम है नथिंग यू कांट डू। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। A shiver ran through my spine as I boarded to the train to Delhi. It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulders would go unnoticed. क्या था, जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो कांपने लगा। शिवर मतलब एकदम से कपकपी सी होने लगी, कहाँ बॉडी में शुरू हो गई। और क्या था, ये नवंबर का महीना था, नवंबर की इवनिंग थी और मैं शुक्रगुजार था कि जो मेरी शॉल है वो मेरे कंधे पे डली हुई है। द शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड 12 months ऑफ द ईयर, फॉर इट हेल्प्ड हाइड द स्टम्प दैट वॉज वंस माई राइट हैंड। और जो शॉल थी वो मेरे कंधे पे थी और ये मेरी सबसे बड़ी साथी है। साल के 12 महीने मेरे साथ रहती है और मदद करती है मेरा क्या छुपाने में, मेरा राइट हैंड छुपाने में, जो कि अब स्टम्प हो गया है, मतलब आधा कट चुका है। जो पहले पूरा था पर अब ये आधा ही है। एंड इट वॉज़ वन सच ट्रेन दैट हैड गिवन मी दिस डिसेबिलिटी। और इसी तरह की एक ये ट्रेन थी जिसकी वजह से मुझे ये विकलांगता मिली। 3 years अर्लियर एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड मिलेनियम, 3 साल पहले जब थर्ड मिलेनियम की शुरुआत हो रही थी। आई लेफ्ट माई सीट इन एन एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर हैविंग सफ़र। मतलब मैंने रात का खाना खाने के बाद में अपनी सीट छोड़ी, कब, किस लिए, हाथ धोने के लिए। आई वॉश्ड माई हैंड एट द सिंक नेक्स्ट टू एन ओपन कंपार्टमेंट डोर। और मैंने अपने हाथ को धोया कंपार्टमेंट डोर के पास में जो सिंक होता है वहाँ पे। एज आई फिनिश्ड एंड टर्न द ट्रेन जर्क्ड। और जैसे मैं हाथ धो के मोड़ा तो जो ट्रेन थी उसमें क्या एकदम से झटका लगा, थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस, और जो मेरा बैलेंस था वो बिगड़ गया। आई वॉज प्लंज राइट आउट ऑफ द डोर। और मैं गेट के बाहर जा पहुंचा। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक द कैरियज व्हील्स सर्व्ड माई राइट आर्म अबव माई एल्बो। और कैसे मैं अपने पीठ के बल जा गिरा और जो कैरियज व्हील्स होते हैं वो कैसे थे, वो बिल्कुल मेरे राइट आर्म के ऊपर, एल्बो के ऊपर से। For the next couple of hours, I lay on the track, bleeding and in extreme pain until a track inspector passing by found me. और कई घंटों तक मैं वहाँ पे पड़ा रहा, खून बहता रहा, काफ़ी दर्द होता रहा, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में मैं वहाँ पड़ा रहा। और फाइनली मुझे एक, कब तक पड़ा रहा, जब तक कि एक इंस्पेक्टर, ट्रैकिंग इंस्पेक्टर जो होते हैं, उसने मुझे नहीं देखा। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, तब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। माई सीवियर लिम्ब वॉज डैमेज टू बी स्वाइन बैक। और जो मेरा हाथ था, उसकी अस्थियाँ थी, वो बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी कि वो वापस ठीक हो पाती। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल बट आई लीव्ड। उन्होंने कहा कि मेरी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, पर मैं बचा और जिया। बट आई लिव्ड विथ अ डिसेबिलिटी। पर मैं किसके साथ में, अब मैं डिसेबिलिटी के साथ में जिया हूँ। दिस स्टम्प ऑफ माई हैंड दैट आई हाइड फ्रॉम एवरी वन विथ अ शॉल। और इस टूटे हुए हाथ और आधे हाथ के साथ में जिससे मैं सबसे छुपाता हूँ। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व। और जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था वो पूरा भरा हुआ था, पर मैं खुश था क्योंकि मेरी सीट पहले से रिजर्व थी। आई वॉकड नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड। और अपने लेफ्ट हैंड में सूटकेस पकड़ के मैं बड़े ही नर्वस तरीके से अपनी सीट तक पहुंचा। For many minutes after I had sat down, I stared at the floor, too shy to meet the eyes of my travel mates, fearful lest someone noticed my disability. गया और मैं जाके अपनी चुपचाप सीट पे बैठ गया और बिल्कुल फ्लोर पे ही देखता रहा। इतना शर्मिंदा और इतना शर्माया सा था कि मैं दूसरों से आंख मिला पाता कि कोई को मेरी डिसेबिलिटी पता चल गई तो। A cheerful, lively voices of the people around me made me realize that unlike me, there were all young girls and boys in their early teens. There were 2 girls and 3 boys all talking excitedly. और मैंने क्या देखा कि बहुत ही बिल्कुल अच्छे से उत्साहपूर्वक लोग आपस में बात कर रहे थे, जो कि मेरे जैसे नहीं थे।
मतलब उसको ये लगा कि उसके जैसे नहीं थे, पर वो एक्चुअल में उसी के जैसे थे। हे यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक्स, इंक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट। अब उसके पास में से आवाज़ आई, अच्छा तुम भी ओलंपिक्स में पार्ट लेने जा रहे हो। अब वो देखा कि उसके पास में से आवाज़ है, आई एम टॉकिंग टू यू सर। दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलीट बॉय सिटिंग टू माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। अब उसने नोटिस किया कि उसके बिल्कुल पास में ही एक आदमी लड़का बैठा है और वो उससे बात कर रहा है। आई ऑल्सो रियलाइज टू माई horror that the shawl had slipped from my right shoulder, revealing my stump for everyone to see. Tears filled in my eyes. और मैंने ये भी महसूस किया कि जो मेरी शॉल है वो मेरे कंधे से सरक गई है और सबको मेरा टूटा हुआ हाथ, जो आधा हाथ है, वो दिख रहा है। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। I don't understand. What do you mean? I managed to answer in a choking voice. और लड़खड़ाती सी आवाज़ में मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंजीत, डोंट अपसेट हिम, सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट टू मी। सो एक लड़की बोलती है, मंजीत उन्हें परेशान ना करो। मंजीत स्टार्टेड यू, आई एम सॉरी, शी सेड अगेन। वो कहती है मंजीत ने आपको परेशान किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट ही मेंट no harm, you know. He assumed you two are going to Delhi to participate in the Olympics as we all are. This is because we all are like you. उसका मतलब आपको परेशान नहीं था, करना नहीं था। उसको लगा कि आप भी दिल्ली जा रहे हैं ओलंपिक्स में पार्ट लेने, जैसे कि हम सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी आपके जैसे हैं। I was startled once again. I meekly raised my eyes. The girl smiled at me. She was not more than 14. She had a face of angel. She was wearing a tracksuit and a right hand she had a stump too. She was not hiding it. On the contrary, it seemed to me she was flaunting it confidently. अब मैं चौंक गया और मेरी मैंने उससे आँखें ऊँची की और जो देखा कि वो लड़की स्माइल कर रही थी, और वो कितने साल की थी, लगभग 14 साल की थी, और उसका जो चेहरा था वो परियों जैसा था। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था और उसका भी जो राइट हैंड था वो स्टंप था, पर वो उसको छुपा नहीं रही थी, वो कॉन्फिडेंटली उसको दिखा रही थी। Then I looked at my right. The boy she called Manjeet gave me a brightest smile I ever had. और जब मैंने अपने राइट में देखा जो लड़का जिसको वो मंजीत कह के पुकार रही थी, तो उसने भी मुझे एक बहुत अच्छी स्माइल दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। He too wore a tracksuit and from the way he said it was obvious that he had no legs. उसने भी ट्रैकसूट पहना था और जिस तरीके से वो बैठा हुआ था, इससे ये साफ दिख रहा था कि उसके पैर नहीं हैं। What is this? Olympics, I managed to say. तब मैंने पूछा कि ये क्या है Olympics? Oh, said Manjeet, so you really don't know. Well, I am sorry, let me introduce ourselves first. कहता अच्छा तो आपको नहीं पता कि ये क्या है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं अपने आपको आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। I am Manjeet. The girl sitting next to you is Shahida. The boy sitting at the window is Kumar Swami, Kumar for short, and the one on the aisle seat is विकास। तो बोलता है मैं मंजीत हूँ, जो गर्ल बाजू में बैठी है वो शाहिदा है, जो लड़का बैठा है खिड़की के पास वो कुमार स्वामी है, शॉर्ट में कुमार, और जो आइल सीट पे लड़का है वो है विकास। एंड आई एम एंजल, सेड द गर्ल हु हैड अ फेस ऑफ एंजल। और वो जो लड़की जिसका चेहरा एंजल जैसा था वो बोलती है मेरा नाम एंजल है। दे ऑल सेड हेलो टू मी एज दे वर इंट्रोड्यूस्ड, आई रेस्पॉन्ड मीकली। तो मैंने भी उनसे हेलो किया और सब ने आपस में नम्रता से बात की। आई एम शरद, आई सेड नर्वसली एज दे नोडेड इनकरेजली। आई लॉस्ट माई हैंड, और मैंने बताया कि मैं शरद हूँ, और सब ने इसको अच्छे से स्वीकारा, और मैंने बताया कि मैंने अपना हाथ भी खो दिया है। डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग टूवर्ड्स मी एज ही विथ हिज साइटलेस आईज। तो वो बोलता है इसके बारे में चिंता नहीं करें। कुमार ने बोला साइटलेस आईज मतलब उसकी आँखें नहीं थीं। वी ऑल हैव लॉस्ट समथिंग एंड येट हैव गेन्ड मच मोर देन व्हाट वी लॉस्ट। वो कहता है कि हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, पर जितना खोया है उससे ज़्यादा हम लोगों ने पाया है। Olympics is an event where people with disability compete through the world that the people with or without disability enjoy the equal rights and opportunities, said शाहिदा। अब शाहिदा क्या बोलती है कि ओलंपिक्स ऐसा इवेंट है जहाँ पे जो डिसेबल लोग होते हैं वो कॉम्पिटिट करते हैं और बताते हैं कि हम भी जो एबल लोग हैं उनसे अलग नहीं हैं, और हम भी वो सारे इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करते हैं। With
इंक्रीजिंग फैसिनेशन आई लिसन टू ईच वन, और जैसे जैसे मेरा उत्साह बढ़ता रहता मैंने सबकी बातें सुनी। ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, हर एक की अपनी एक अलग कहानी थी। ईच वन हैड लॉस्ट अ लिम्ब और अ सेंस, और किसी ने कुछ ना कुछ सोया था, या तो उनके शरीर का अंग नहीं था या उनका कोई एक सेंस नहीं था। बट अनलाइक मी दे हैड ऑल लर्न टू कॉप अप विद द डिसेबिलिटी एंड टू कॉन्कर इट, बट वो मेरी तरह नहीं थे, उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को जीत लिया था और उस पर विजय कर ली थी, और उसके साथ में वो आराम से रह रहे थे। एंड they found that if nature takes away one of its gifts it shower many more compensate to it, और उन्होंने पाया कि अगर नेचर ने हमसे कोई एक चीज़ वापस ले ली है तो उसके बदले उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमें काफ़ी कुछ भी नेचर दे देता है। If only the person with a disability could realize his or her potential, then the life would become richer, fuller and more enjoyable than ever. तो अब क्या बोलते हैं कि अगर पर्सन को अपनी डिसेबिलिटी पता चल जाए और अपना पोटेंशियल समझ जाए तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे पोटेंशियल के साथ में और अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है। आई केम टू नो द मीनिंग ऑफ एबिलिम्पिक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम द एबिलिटी एंड ओलंपिक्स, और मुझे एबिलिम्पिक्स का भी मतलब पता चला। वो क्या था? एबिलिटी एंड ओलंपिक्स। इट वाज द बेबैक इन 1972, और कब से शुरू हुआ ये? 1972। दैट एन एफर्ट टू इम्प्रूव द वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन वॉज मेड इन जापान। किसके लिए हुआ? डिसेबल्ड पर्सनस की कैपेबिलिटीज़ के लिए हुआ, जापान में शुरू। एन इवेंट वॉज हेल्ड, जापान में इवेंट शुरू हुआ था। इस बार कॉल्ड द ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़, और इसको क्या बोला जाता था? ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज़। Disabled person all over the world had first chance to compete among themselves than to prove their merits to the world, और पूरे विश्व में डिसेबल्ड पर्सन जो होते थे यहाँ पे आते थे, इन्हें मौका मिलता था कि ये अपनी जो मेरिट्स हैं, अपनी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, वो दुनिया को बता पाएँ और कॉम्पिटिट कर पाएँ। आई वॉज टोल्ड दैट 1981 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, और साथ साथ में मुझे ये भी पता चला कि 1981 जो था उसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन के नाम पे। टू कॉम्पनसेट दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन टोक्यो, और इसी के दौरान जो क्या था? फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम था वो टोक्यो में शुरू हुआ। द इवेंट वाज फेनोमेनल सक्सेस, और इवेंट जो था वो बहुत ग्रैंड सक्सेस का हुआ। इन द सेकेंड ओलंपिक्स हेल्ड इन बोगोटा कोलंबिया इन 1805, सेकेंड कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ, जो कोलंबिया में हुआ 1985 में। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन IAF फॉर शॉर्ट वॉज एस्टेब्लिश। अब क्या हुआ? इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन को सेटअप किया गया। Since then, international Olympics have been held were growing success. Australia was the venue in 1995 and Prague in 2000. तो उसके बाद से ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सक्सेसफुली काम करने लगी, और 1995 में ऑस्ट्रेलिया वेन्यू था और 2000 में परेग था। None of us has slept that night listening to the children describe their hobbies and their events in Olympics, और उस रात कोई भी नहीं सोया, बच्चों की बातें, कहानियाँ मैं सुनता रहा और उनके इवेंट्स भी। I could feel the confidence rising in me, मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा था। The shawl that had covered my disability had fallen away, वो शॉल जिसने मेरी डिसेबिलिटी को छुपा के रखा था, जिसको मैंने ओढ़ रखा था, अब वो हट गई है। आई नेवर मेड एन अटैम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट, और मैंने उसको ऊपर चढ़ाने का भी कोई अटैम्प्ट नहीं किया, ना ही उसकी तरफ देखा। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू द ओलंपिक्स स्टेडियम एज अ स्पेक्टेटर एंड चीयर फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ एंड फॉर माई सेल्फ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ओलंपिक स्टेडियम जाऊँगा एक दर्शक के तौर पर, जहाँ मैं बच्चों को चीयर करूँगा और हर उस इंसान को चीयर करूँगा जो इस धरती पे डिसेबल है, और ख़ुद को भी चीयर करूँगा, खुद के लिए भी जाऊँगा। इट वॉज वन सच ट्रेन दैट गेव मी डिसेबिलिटी, येट इट वॉज अनदर ट्रेन दैट गिव मी अ मीनिंग टू माई लाइफ। ऐसी ही एक तरह की ट्रेन थी जिसने मुझे डिसेबिलिटी दी, और ये
ऐसी एक ट्रेन है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी का मतलब बताया। तो ये हमारा लेसन था नथिंग यू कांट डू, जिसकी समरी आपको बताई गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे।